अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल हफीज़ा के किचन में, जिसमें बनते हैं मज़ेदार खाने जो मज़ेदार होने के साथ साथ जेब पर भी हल्के पड़ते हैं। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मिठाई कह लें, स्वीट्स कह लें, बहुत मज़े की बनती है और ये हेल्थफुल भी है। वैसे भी भुने चने जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं और इसको मैं बनाऊंगी फिर देसी घी में। देसी घी के साथ इसकी जो है ना वो अफादियत और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गुड़। तकरीबन मैंने 1 पाव गुड़ का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 1 पाव गुड़ में मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच पानी लिया है, यानी कि 1/4 कप मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ किया है, आप दूसरे बर्तन में भी बनाएंगे तो ये इजीली बन जाएगा। अगर आपने अभी तक हफीज़ा के किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरे चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत सिंपल यूनिक किस्म की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, जो अगर आप बाहर बाज़ार से लेने जाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी। वही चीज़ अगर आप अपने घर में बनाएं तो वो बहुत कम पैसों में और बहुत ज़्यादा मिकदार में और सेहत के लिए भी जो हेल्दी होगी आप बना सकते हैं खुद घर में। अभी तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें गुड़ और पानी का इस्तेमाल किया और इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली। हम इसे इतना पकाएंगे कि गुड़ हमारा जो है ना वो मेल्ट हो जाए। आप अगर कोई रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी जल्द से जल्द आप तक शेयर करूँ। मेरी रेसिपीज़ जितनी भी होती हैं ज़्यादातर नॉर्मल किचन के जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं उसी से बनाते हैं। कोई बाज़ार से बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ नहीं करती। आपके बच्चे जो बाहर की चीज़ें खाने की फरमाइश करते हैं वो चीज़ें आप खुद घर में भी बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ही बाहर से लें। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया देसी घी। देसी घी तकरीबन मैंने 5 से 6 चम्मच इस्तेमाल किया। अब इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। बहुत ज़्यादा भी हमने इसे नहीं पकाना कि ये गच्चक टाइप बन जाए और ज़्यादा हार्ड हो जाए, नहीं, ज़्यादा नहीं पकाना। हमने अब देसी घी डाल दिया, वैसे भी ये सॉफ्ट ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि स्पेशली ये रेसिपी जो है वो बूढ़ों के लिए है, बच्चों के लिए है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, हेल्दी भी है उनकी सेहत के लिए। आप ये रेसिपी जो है ना वो लाजमी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपीज़ को ट्राई करें। और ये इतनी आसान रेसिपीज़ है, अगर कोई बिगिनर भी इसे फ़र्स्ट टाइम बनाएगा तो वो भी इसे बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से जो है बना लेगा। इसमें कोई भी टफ़ नहीं है, कोई भी मैंने फालतू चीज़ नहीं डाली। अब हमारे गुड़ में जो है वो अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो गए थे, तो मैं यहाँ पर अब इस्तेमाल करूँगी 2 कप भुने हुए चने। भुने हुए चनों को पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है ताकि इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो, और ज़्यादातर मैंने ऊपर जो छिलके होते हैं वो भी उतार लिए हैं। किसी को ये भुने हुए चने छिलकों समेत खाने पसंद है, कोई छिलकों के बगैर खाते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से छिलके उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। वैसे अब इनका कोई नुकसान तो नहीं है, तो लेकिन इतना कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है इनका। इनको हम अब चनों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इस स्टेज पे आप चने कम लगे और ये जो गुड़ वाला हमारा है ये ज़्यादा लगे आपको, तो आप इसमें चने और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे पे ग्रीसिंग की थी, घी लगा लिया था पूरे ट्रे पर, और उस पर हम ये चने डाल देंगे और इसे हम सेट करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें मैंने कोई फालतू इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, बाज़ार से कोई भी केमिकल नहीं ला के डाला। सिंपल इसमें गुड़, पानी और देसी घी का इस्तेमाल किया और साथ में भुने हुए चने। अगर आप भुने हुए चने खाना नहीं पसंद करते तो आप इसमें वाइट तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली के साथ बनाना चाहें, जो मूंगफली की टिक्की अगर हम बाज़ार से लेने चाहें 50 रुपये की, वो छोटी सी मिलती है, तो आप ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खुद घर में बना सकते हैं, जो कि अच्छी और हेल्दी तरीके से आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। हम फ्राई पैन को अच्छे से साफ़ करके सारा बैटर जो है वो इस ट्रे पे निकाल देंगे और स्पैचुला की मदद से हम सारे को इसको सेट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हफीज़ा के किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
اب 2 گھنٹے سے ریسٹ دیں گے. ریسٹ دینے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے ٹرے سے. اور یہ بہت پیاری ٹکیاں ٹائپ بنی ہیں. آپ ان کے لڈو بنانا چاہیں تو لڈو بھی بنا سکتے ہیں. میں نے یہاں پر ٹکیاں بنانا پریفر کیا ہے تو کیونکہ یہ آسانی کے ساتھ بن جاتی ہیں. اور یہ بہت سافٹ بنی ہے کیونکہ ہم نے اس میں دیسی گھی کا استعمال کیا تھا. اور یہ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلتھی ہے, فائدہ مند ہے. آپ انہیں کھائیں. اگر بگنرز بھی کوئی فرسٹ ٹائم یہ ٹرائی کرے گا تو اس کی ریسپی بھی بہت اچھی بنے گی. اس میں کوئی بازاری انگریڈینٹس نہیں ڈالا, دیسی گھی ڈالا ہے, گڑ ڈالا ہے اور یہ چنے ڈالے ہیں بس. اگر آپ اسے اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایئر ٹائٹ باکس میں ڈال کر آپ 2 سے 3 مہینے کے لیے اسے اسٹور بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں ہم نے کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں ڈالا تو آپ کے بچوں کے صحت کے لیے ذرا بھی یہ نقصان دہ نہیں ہوگی, بہت فائدہ مند ہوگی. آپ ریسپی کو بنا کر ٹرائی لازمی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ آپ کے بھنے ہوئے چنے کے لڈو کیسے بنے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نیو ریسپی کے ساتھ جو بنانے میں آسان, جیب پر ہلکی اور بچوں کی صحت کے لیے ہیلدی ہوگی. اگر آپ کوئی ریسپی کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.